बिहार में बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में हार से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी के हाथ से उसका मजबूत वोट बैंक पूरी तरह से खिसक चुका है। चुनाव में मिली हार के बाद से ही पार्टी में इसे लेकर चिंता दिखाई दे रही थी और अब बिहार में बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई है। इसके संकेत डिप्टी सीएम तारकिशोर ने दिए हैं। तो क्या कहा है तारकिशोर ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की निगाहें नीतीश कुमार की कुर्सी पर थी। नीतीश पर बीजेपी दबाव बना रही थी कि वो सीएम की कुर्सी बीजेपी के लिए छोड़ दे। नीतीश कुमार पर विपक्ष से ज्यादा निशाना बीजेपी नेता साध रहे थे, लेकिन जैसे ही बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजे आए, बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार मिली थी। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में पहुंचकर बीजेपी को साफ संकेत दे दिया कि उनके लिए दूसरे रास्ते भी तैयार हैं। नीतीश की सख्ती और जनता में आक्रोश को देखते हुए बीजेपी अब नीतीश के साथ चलने की बात कहने लगी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील कुमार मोदी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। उनकी कुर्सी को कोई छीन नहीं सकता। यानी बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। लेकिन बीजेपी की परेशानी कम नहीं हुई है। उपचुनावों में मिली हार उसकी परेशानी बढ़ा रही है। हार के बाद पार्टी में मंथन हुआ और इस मंथन में सामने आया कि बीजेपी का मजबूत वोट बैंक अब उसके हाथ से फिसल चुका है। 3 दशक बाद बिहार में भूमिहारों ने पाला बदल लिया है। अब वो बीजेपी की जगह आरजेडी के पाले में चले गए हैं। इसका असर बोचहा सीट पर दिखा और लंबे समय से जो सीट एनडीए के पाले में थी, उसे आरजेडी ने आसानी से जीत लिया। अब पार्टी इस नुकसान की भरपाई में जुट गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने दावा किया कि जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें बीजेपी कोटे के कुछ मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कुछ मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। साफ है, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आरजेडी को बढ़ते समर्थन से उसकी परेशानी बढ़ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।